हेलो मौलवी साहब, इधर किधर? भाई साहब आप एक काम करो, अपने मालिक को बुला लाओ। मालिक को बुला लूँ? ठीक है, अभी बुला लाता हूँ। मालिक? अरे भाई साहब, मालिक तो मैं खुद ही हूँ। आप मालिक है? सॉरी भाई साहब, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अस्सलाम वालेकुम। अरे अब किस चीज़ का सलाम? नौकर समझ रहे थे ना? बोल, क्या काम है? वो भाई साहब मैं चंदा लेने आया हूँ। चंदा को लेने आए हो? रुको जरा। अरे चंदा तुम्हें कोई लेने आया है? शोहर हो क्या तुम उसके? किसके? वो ही जिसको लेने आए हो। मैं? अरे भाई साहब मैं तो चंदा लेने आया हूँ। वही तो पूछ रहा हूँ, चंदा के घर वाले हो? अरे भाई। भाई हो? कौन सा भाई? किसका भाई? चंदा का। कौन है ये चंदा? अरे भूल गए, जिसको तुम लेने आए हो। अरे देखो भाई साहब, बात सुनो मेरी गौर से। मैं चंदा को लेने नहीं आया हूँ, मैं चंदा मांगने आया हूँ। चंदा को लेने आए हो या चंदा मांगने, एक ही बात है। वैसे भी चंदा हमारे घर की नौकरानी है, और हाँ, अगर उसका हाथ मांगना भी है तो उसके घर जाकर उसके माँ बाप से मांगो। अरे भाई साहब, मैं किसी का हाथ क्यों मांगने आऊँगा? मेरी बात सुनो तुम गौर से। मैं यहाँ किसी का हाथ मांगने नहीं आया, वो जो हाथ में देते हैं ना चंदा, वो लेने आया हूँ। अच्छा, लेकिन चंदा इतनी छोटी थोड़ी है कि तुम्हारे हाथ में आ जाए। मामा हो क्या उसके? किसके? चंदा के। चंदा मामा। देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो तुम गौर से। मैं उस चंदा की भी बात नहीं कर रहा और इस चंदा का भी बात नहीं कर रहा। वो जो दूसरे वाला चंदा होता है ना, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये दोनों तो तुम पहले ही बोल चुके हो। ठीक है, दो चंदा बोल चुका हूँ ना मैं। हाँ, लेकिन वो जो तीसरा चंदा होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और तुम मुझे पूरी बात बोलने भी तो नहीं दे रहे ना। ठीक है, लेकिन मैं इन दो चंदा के अलावा किसी और चंदा को नहीं जानता। जाओ कहीं और जाकर देखो। अरे भाई साहब, मैं जिस चंदा की बात कर रहा हूँ ना, उसको कोई नहीं जानता। अरे मेरे प्यारे भाई साहब, जिसे कोई नहीं जानता तो तुम उसे यहाँ आकर क्यों ढूंढ रहे हो? भाई साहब, जानता कोई नहीं है, लेकिन पता सबको होता है। अरे जब सबको पता होता है तो और सबसे जाकर पूछो ना। मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? ना मैं इस चंदा को जानता और ना ही मुझे पता है। भाई साहब, आप मुझे पागल बना रहे हैं ना? आपको पता है ना इस चंदा के बारे में? अरे भाई साहब, दिमाग हिला हुआ क्या तेरा? मैं उस चंदा को जानता हूँ और इस चंदा को जानता हूँ, इसके अलावा किसी चंदा को नहीं जानता। अरे भाई साहब, मुझे किसी चंदा की तलाश नहीं है, मैं तो बस चंदा लेने आया हूँ। अरे भाई साहब, फिर वही बात। आपको चंदा की तलाश भी नहीं है और चंदा लेने भी आए हुए हैं। अरे यार, इसकी तो मुझे पूरी बात बोलने भी तो नहीं दे रहा ना तू। क्यों बोलने दूँ? मेरा घर है, मेरा आंगन है, तू क्यों बोलेगा? अरे जब खुद ही बोलना था तो मेरे साथ इतनी देर से बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि तूने बेल बजाई और खुले दरवाजे से मुंह उठाकर अंदर आ गया। एहसास नाम की चीज़ है क्या नहीं? बिजली का बिल नहीं आता क्या? अबे चुप कर। बिजली का बिल, बिजली का बिल, अगर तेरी इतनी सी बच भी गई है तो कितना बिल आ जाएगा तेरा? कितना भी आए, भरना तो मुझे ही पड़ेगा ना, तू थोड़ी भरेगा। मुझे क्यों भरना पड़ेगा? भरोगे तो तुम ही जैसे पहले चंदा मांग मांग कर भरते हो। हाँ, ऐसे ही चंदा मांग मांग कर बिजली का बिल भरते हैं। तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, पकड़े गए ना। मैंने जानबूझकर ये बात बोली है। तुम मेरे चंदा के बारे में जानते हो ना? हाँ, मुझे तेरी शक्ल देखकर लग रहा है तूने बहुत पर्चे काटे होंगे चंदे के और अपने बिजली के बिल भरे होंगे। लगता है तू भी बिजली का बिल भरने के लिए चंदा मांगने आया है। अरे भाई साहब, मैं बिजली का बिल भरने के लिए चंदा मांगने नहीं आया हूँ। यहाँ अपने करीब में मदरसा है ना, वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, मुझे तो उसके लिए चंदा चाहिए। अच्छा, मदरसे में जो प्रोग्राम है उसकी बिजली का बिल भरने के लिए चंदा मांगने आए हो? अरे नहीं मेरे प्यारे भाई, वहाँ मदरसे की बिजली के लिए तो हमने जनरेटर का इंतज़ाम कर रखा है। जब वहाँ जनरेटर लगा रखा है तो किसकी बिजली का बिल भरने के लिए चंदा मांग रहे हो? भाई साहब, मैं किसी की बिजली का बिल भरने के लिए चंदा नहीं मांग रहा। वहाँ मदरसे में लोग आएंगे ना, उनको खाना तो खिलाना होगा ना, तो खाना खिलाने के लिए पैसे चाहिए होंगे। उन पैसों के लिए तो मैं पर्चियाँ काट रहा हूँ। अरे वाह, खाना खाएं वो और चंदा दूं मैं। अरे भाई साहब, गरीब लोग खाना खाएंगे, दुआ मिलेगी तुम्हें, दुआ। मतलब पैसे मेरे हो, खाना खाएं वो, दुआ मिले तुम्हें। अरे यार, मुझे अकेले को कैसे दुआएं लगेंगी? पैसे तुम भी तो दोगे ना, तो दुआएं तुम्हें भी लगेंगी। उनको कैसे पता चलेगा कि मेरे पैसे भी इसमें शामिल हैं और वो मुझे दुआएं दें? अरे भाई साहब, आप भी ना, आपका नाम लिखा होगा ना पर्ची पर, आपका नाम। अच्छा, मेरे नाम की पर्ची काटने पर उन लोगों को पता लग जाएगा कि ये मेरा खाना है?
अरे भाई साहब, इस एरिया में 5 से 6 लोग मेरे नाम के रहते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये मैं हूँ? भाई साहब, पर्ची पर एड्रेस भी तो लिखा होगा ना आपके घर का। अच्छा, इसका मतलब वो बर्तन में खाना लेकर यहाँ आएंगे और यहीं बैठकर खाएंगे, मुझे थैंक यू बोलेंगे कि हमने आपका खाना खा लिया। अरे वो लोग यहाँ क्यों खाना लेकर आएंगे? तू क्यों आया है यहाँ? चंदा लेने यार। चंदा लेने? अच्छा ठीक है, मैं चंदा देता हूँ। मोबाइल है क्या तेरे पास? हाँ है मेरे पास मोबाइल। कैमरा है मोबाइल में? हाँ है ना। चल निकाल फिर। कहाँ फंस गई हूँ यार। लो निकाल लिया मोबाइल। मोबाइल तो बड़ा महंगा लग रहा है, चंदे से लिया क्या? अरे यार भाई, तुझे प्रॉब्लम क्या है? चल कोई बात नहीं, एक काम कर, मेरा फोटो खींच। फोटो खींचूं? हाँ हाँ, मेरी फोटो खींच और भाग के जा, वहाँ से प्रिंट निकलवा कर ला, तब तक मैं चंदे के पैसे लेकर आता हूँ। फोटो का प्रिंट निकलवा कर लाऊं? लेकिन क्यों? अरे भाई, फोटो का प्रिंट आउट निकलवा कर मेरे चंदे की पर्ची पर चिपका देना, इससे लोगों को पता लग जाएगा कि ये चंदे के पैसे मैंने दिए हैं। अरे यार तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हारी शक्ल देखकर लग नहीं रहा कि तुम 11 रुपए से ज्यादा चंदा दोगे। मेरा फोटो खींचो, इसका प्रिंट आउट निकलवा कर लाओ, चंदे की पर्ची पर लगाओ, ऐसा करने लगा फिर तो मैंने मांग लिया चंदा। 50 रुपए खर्च करूं मैं पहले तेरे 11 रुपए के चंदे के लिए? अरे नहीं चाहिए कोई चंदा बंदा। अच्छा ले। हाँ दे। अरे मैंने कहा सुन तो ले, बिरयानी बनेगी ना जलसे में? क्यों? खाने आऊँगा ना मैं। चल खाने आऊँगा। अरे चंदा ना मांग लिया, ये तो खड़ा हो गया साला चंदे के नाम पर। पता नहीं कितने बहाने आते हैं लोगों को पैसे न देने के। इधर ये मालिक तनख्वाह नहीं दे रहा मुझे, इसे चंदा देगा। तो फैसल, जी मालिक। कौन है, किससे बात कर रहे हो? कुछ नहीं मालिक, बस थोड़ी सी मांगा मांगी हो गई। चल ठीक है, जल्दी से अपना काम कर।